नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैं बुलिश हुआ करता था और 2021 के स्टार्टिंग पीरियड हो या 2020 का लास्ट पीरियड हो, कई बार मैंने उस स्टॉक को रिकमेंड भी किया था बाई करने के लिए। वहाँ से देखा जाए तो दिसंबर 2021 में जब इसमें बोनस आया 2:1 के रेशियो में, तब तक उसने परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त दिया था और मात्र 1 डेढ़ सालों में ही ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास रिटर्न दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम आईईएक्स के नाम से भी जानते हैं। जब मैं इसको कई बार रिकमेंड किया, चाहे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट हो या जो भी मेरे गिने-चुने क्लाइंट्स हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कराया था और वहाँ से उनको एक अच्छा रिटर्न भी दिलाया था। मैं खुद भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लेकर चलता था, लेकिन क्या करंट टाइम में मैं इस स्टॉक को होल्ड करता हूँ। जो भी मेरे क्लाइंट्स या कनेक्टेड फ्रेंड्स हैं, उनके पोर्टफोलियो में अभी भी ये स्टॉक है। इस शेयर ने जो करीब डेढ़ 2 साल पहले ₹316 का हाई बनाया, वहां से एक बहुत ही बड़ा करेक्शन आके फिलहाल ये जो ₹134 पर ट्रेड कर रहा है, करंट टाइम में इसको बाई करके फ्यूचर में एक बार फिर से अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। ओवरऑल इसका बिजनेस स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फिलहाल कैसा नजर आ रहा है? और चूंकि ये स्टॉक अपने मार्केट सेगमेंट में एक तरह से मोनोपोली होल्ड करती है, आने वाला ये टाइम में ये कंटिन्यू रहेगा। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, क्योंकि 2007 में ही ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसके बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो ये एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर सेलर और बायर मीट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्विसेज बाई और सेल करने के लिए। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इस सेगमेंट में मात्र दो ही कंपनी है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 92-93% के आसपास है, जबकि दूसरी कंपनी है PXIL, जो डेढ़ 2 साल पहले ही इनकॉर्पोरेट हुई थी। प्रेजेंटली ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है, क्योंकि मार्केट कैप इसका अभी भी मात्र 11,935 करोड़ है। हालांकि इस शेयर का लाइफ टाइम हाई प्राइस जो करीब ₹316 के आसपास है, अगर उसको कंसीडर किया जाए और अगर ये शेयर इस प्राइस लेवल पर ट्रेड कर रहा होता, इस कंपनी का मार्केट शेयर करीब 32-33 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो ये थोड़ा सा अभी भी कॉस्टली बना हुआ है, क्योंकि स्टॉक भी इसका 40 है, जबकि जब मैं इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा था तब इसका वैल्यूएशन अराउंड 22 टू 23 हुआ करता था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, ये अभी भी काफी हाई और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इस स्टॉक का अपने मार्केट सेगमेंट में मोनोपोली है। इस शेयर के करंट मार्केट प्राइस को अगर हम इसके बुक वैल्यू से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा, क्योंकि इसका बुक वैल्यू मात्र ₹8.80 है। आईएक्स के क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर डाला जाए तो इसका परफॉर्मेंस आपको सितंबर 2021 से लेके जून 2023 क्वार्टर रिपोर्ट तक एवरेज या कह सकते हैं खराब नजर आएगा, क्योंकि इस पीरियड में इसका सेल्स 109 करोड़ में मामूली गिरावट के साथ 104 करोड़ तक पहुंचा है। और 2-2.5 साल के पीरियड में देखा जाए तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका दिसंबर 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से रहा था, क्योंकि तब इसका सेल्स 114 करोड़ है। और एक बार फिर वापस कभी भी ये कंपनी ये अपने इस क्वार्टरली रिपोर्ट को टच नहीं कर पाई है और हमेशा उसके नीचे ही इसका सेल्स बना हुआ है। मार्केट में मोनोपोली रखने की वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार आपको ठीक-ठाक या अच्छा नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर भी आपको पिछले 2-3 क्वार्टर्स में गिरावट का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2021 क्वार्टर के बीच में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 96 और 98 करोड़ हुआ करता था, जो गिर के फिलहाल 82 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट का सीधा सा मतलब है इसके ओपीएम परसेंटेज में भी आपको डिक्लाइन आता हुआ दिखेगा, और ये 86% से डाउन होकर 78% तक आ पहुंचा है। अगर हम इसके एनुअल रिपोर्ट पर नजर डालें तो यहाँ पर भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 1-2 सालों में होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका भले ही पिछले 10 साल में 11% है, 5 साल और 3 साल में 12% से लेकर 16% है, लेकिन पिछले 1 साल में ये डिक्लाइन किया है और ये निगेटिव 6% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको इसके सेल्स ग्रोथ के लाइन में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 3 साल से लेके पिछले 10 साल एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर ये लोअर साइड में 15% और हायर साइड में 20% रहता है।
लेकिन पिछले 1 साल में इसका प्रॉफिट मार्जिन भी गिरता हुआ नज़र आया, जिसकी वजह से इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव 3% नज़र आ रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ऑन एवरेज पिछले 5 साल में ये 20%, 3 साल में 23% और पिछले 1 साल में ये नेगेटिव 8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी आपको लगातार गिरावट का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 साल से लेके जो 10 साल के बीच में ऑलमोस्ट ये 44% हुआ करता था, वो पिछले 1 साल में गिर के 39% तक आ गया है। मार्केट कैप के हिसाब से आईएक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि रिजर्व्स इसका मार्च 2012 एनुअल रिपोर्ट से लेके मार्च 2023 एनुअल रिपोर्ट के बीच में एक्सपोनेंटली ग्रो किया है और ये 75 करोड़ से बढ़ के 695 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि कंपनी के ऊपर नाम मात्र का कर्ज करीब 14 करोड़ के आसपास है। पिछले 5-6 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी थोड़ा-सा पुअर नज़र आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल नेट कैश फ्लो पिछले 5-6 सालों में मात्र 2 साल ही ऐसा रहा, मार्च 2021 और मार्च 2022, जब इस कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है। बाकी मार्च 2018 से लेके मार्च 2023 के बीच में करीब 4 से 5 बार ऐसा देखने को मिलेगा, जब इसका नेट कैश फ्लो नेगेटिव रहता है। स्वॉट एनालिसिस में भी इसका परफॉर्मेंस फिलहाल काफी खराब नजर आ रहा है, क्योंकि जो 4 पैरामीटर है जिसमें 2 स्ट्रेंथ का साइन होता है और 2 नेगेटिविटी के साइन इंडिकेट करता है, उसमें स्ट्रेंथ 1 और अपॉर्चुनिटी 0, पॉजिटिव साइड में मात्र 1 का स्कोर हो रहा है, जबकि नेगेटिव साइड में वीकनेसेस 4 और थ्रेट 0 4 का स्कोर हो रहा है। आईएक्स लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाला जाए तो चूंकि इस कंपनी का कोई एक प्रमोटर्स नहीं है, इसलिए प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 0% देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में ग्रो करता हुआ दिखेगा और वहां से डिक्लाइन आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये 13.5% से बढ़ के करीब पौने 18% तक पहुंचता है। लेकिन वहां से जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज है थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपना स्टेक सेल किया है, जिसकी वजह से ये डाउन होके जो लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट रहा है उसके अकॉर्डिंग ये 15.68% तक पहुंच गया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग आपको जून 2022 से लेके जून 2023 के बीच में डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा और ये 6.5% से कम होके 5.5% तक आप पहुंचा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर्स में काफी ज्यादा कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से उनकी होल्डिंग 27% के ऊपर थी, जो जून 2023 में गिर के 17.28% तक पहुंच गया है। हालांकि सितंबर 2022 हो या दिसंबर 2022 का रिपोर्ट हो, तब इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग सबसे ज्यादा कम 15.79 और 15.49% हो गया था, जिसके कंपैरिजन में थोड़ा-सा आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल पिछले 6 क्वार्टर्स का कंपैरिजन किया जाए, ऑलमोस्ट 10% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशंस द्वारा होल्डिंग अपना सेल किया गया है। दोस्तों, ये ऑब्वियस सी बात हो जाती है, जब भी किसी कंपनी का शेयर चाहे डीआई जो, एफआई जो, म्यूचुअल फंड्स हो, उनके द्वारा सेल किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेक रिटेल एंड अदर्स द्वारा बाय किया जाता है। और आईएक्स के केस में भी सेम स्टोरी आपको रिपीट होती हुई दिखेगी, क्योंकि रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग पर नजर डालें, मार्च 2022 में जो 53.45% थी, जून 2023 में बढ़ के 61.60% तक पहुंच गया है। दोस्तों, ये तो रहा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस, जिसमें हमने देखा पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है और प्रेजेंट टाइम में इसका फंडामेंटल कैसा नजर आ रहा है। इन सारे डिटेल्स के अलावा मैं बात करूं तो एक और पॉजिटिव न्यूज मार्केट से निकल कर आ रही है, और जैसा कि इसके मैनेजमेंट द्वारा बताया जा रहा है, आने वाले टाइम में एनवायरो इनेबलर करके एक कंपनी है, उसमें 10% का स्टेक ये कंपनी बाई करने वाली है। हालांकि इसके अलावा कोई भी ऐसा चीज फिलहाल नजर नहीं आ रहा है जो इस कंपनी के फेवर में जाती हुई दिख रही है। हाँ, यहाँ पर एक चीज जरूर कहा जा सकता है, पिछले 1.5-2 सालों के डेटा के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने देखा, इसका परफॉर्मेंस चाहे सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन लास्ट क्वार्टर यानी जून 2023 का जो इसने रिजल्ट अपना प्रेजेंट किया था, उसमें एक हल्का सा ग्रोथ आता हुआ नजर आया था ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि तब उसका सेल्स ग्रोथ 5% के आसपास बढ़ा था। इसके अलावा कोई भी एस्पेक्ट एटलीस्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है जो कहा जाए इस कंपनी के फेवर में है या इसके लिए पॉजिटिव है। हाँ, इसके लिए एक बड़ा नेगेटिव न्यूज जरूर हो सकता है। 1-1.5 साल पहले ही पीएक्सआईएल नाम की एक कंपनी बनाई गई, जो मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और शायद इस कंपनी को आने वाले टाइम में चैलेंज कर सके, क्योंकि वो उसका भी बिजनेस पावर ट्रेडिंग का ही होगा।
प्रेजेंट टाइम में वैसे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट ना सिर्फ मार्केट लीडर है बल्कि मोनोपोली भी रखती है, क्योंकि अपने बिजनेस सेगमेंट में इसका होल्डिंग करीब 93 या 94% के आसपास है। लेकिन पीएक्सआईएल जिस पर्पज से लॉन्च किया गया, शायद आने वाले टाइम में इस कंपनी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया, 1.5-2 साल पहले तक मैं भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता था। मेरे जो भी गिने चुने क्लाइंट्स हैं या फ्रेंड सर्किल है, मैक्सिमम लोग इस शेयर को बाई किए हुए थे। लेकिन प्रेजेंटली देखा जाए तो न सिर्फ मेरे पास बल्कि मेरे फ्रेंडशिप सर्किल या मेरे क्लाइंट्स के किसी भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है, क्योंकि जब इसका बोनस शेयर मार्केट में आया था तब इसका प्राइस एक बार के लिए चढ़ के 316-17 रुपया तक जा पहुंचा था। और जब एक बहुत बड़ा बुल रन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के साथ चल रहा था, ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरे द्वारा जो भी लोग इस स्टॉक को बाई किए हुए थे, 296-97 रुपया पर सब लोग अपना प्रॉफिट बुक करके इससे निकल गए। तो क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है या इसको अवॉइड करना चाहिए? दोस्तों, जैसा कि मैंने इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट के बारे में भी बात किया और पर्सनली जितना भी एनालिसिस या रिसर्च मैंने इस कंपनी के बारे में किया, इस फील्ड के बारे में किया, कम से कम मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के बिजनेस में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा या इतना कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ा उछाल आ जाए। प्रेजेंटली इसका वैल्यूएशन भी काफी हाई नजर आ रहा है, इसलिए पर्सनली मुझे अगर इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा, चाहे अच्छे रिटर्न पाने के लिए, एवरेज रिटर्न पाने के लिए या मल्टी बैगर रिटर्न पाने के लिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड जैसे शेयर को मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी और इस स्टॉक के बारे में? अपना व्यू कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसका लिंक अपने फ्रेंडशिप सर्किल और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस शेयर को लेकर अगर कोई इंटरेस्टेड या सीरियस है, उन तक इस नॉलेज को पहुंचाया जा सके। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।